राम राम साथियों, मैं सुखदीप सेलपाड़ आपके अपने YouTube चैनल एसके जी के ट्रिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो एक बेहतरीन टॉपिक होगा, जिससे जो क्वेश्चन आते हैं वो लगभग हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि साथियों, हम आज का जो टॉपिक कर रहे हैं वो कर रहे हैं साथियों पैरा ओलंपिक खेल के बारे में। जो पैरा ओलंपिक खेल है साथियों, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, कब इनकी शुरुआत हुई। और साथियों, 2024 के जो पैरा ओलंपिक हैं, जो पेरिस पैरा ओलंपिक हुए थे 2024 में, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा साथियों जो आप ये वीडियो देखने के बाद आपका छूट जाए। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होने वाला है साथियों। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि ये वीडियो है ये हरियाणा सीईटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। सिर्फ सीईटी नहीं, हरियाणा हो या भाई किसी भी राज्य का एग्जाम हो या फिर सेंट्रल लेवल की कोई भी भर्ती हो उसका एग्जाम हो, उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो साथियों जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। चलिए प्यारे साथियों, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और बेहतरीन सेशन, और सेशन का नाम है साथियों पैरा ओलंपिक। पैरा ओलंपिक खेल के बारे में हम बात करेंगे, एक एक बात बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं। और साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई पैरा ओलंपिक खेल हुआ, इसकी शुरुआत सबसे पहले किसके दिमाग में आई, कब इसकी शुरुआत हुई साथियों, और कौन सा ओलंपिक था जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति के दिमाग में ये बात आई, और किसको फादर ऑफ पैरा ओलंपिक के नाम से जाना जाता है। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई इसकी शुरुआत कब हुई। शुरुआत अगर बात आ जाए कि भाई पैरा ओलंपिक की शुरुआत कब हुई, तो शुरुआत की बात आए तो साथियों सन 1948 में क्या था, लंदन ओलंपिक। ठीक है, लंदन ओलंपिक था साथियों। और लंदन ओलंपिक के दौरान डॉक्टर गुटमैन थे। ठीक है, वहां पर क्या थे, डॉक्टर गुटमैन। गुटमैन के दिमाग में एक आइडिया आया था साथियों कि भाई जो पैरा ओलंपिक के जो खिलाड़ी हैं साथियों, पैरा ओलंपिक का मतलब भाई जो साथियों क्या है, दिव्यांग हैं, उनके बारे में इन्होंने सोचा कि भाई जो व्हीलचेयर के ऊपर जो आज के टाइम में बैठे हैं, क्या ये भी कुछ खेल सकते हैं, क्या उनको भी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर लाया जा सकता है। ये बात किसने सोची थी साथियों, ये सोची थी साथियों डॉक्टर गुटमैन ने साथियों। कब, 1948 के लंदन ओलंपिक के दौरान ये बातें इन्होंने सोच ली थी। और साथियों क्या कहा, उस समय इनका नाम पैरा ओलंपिक खेल नहीं था। उस समय अगर इसका पहले इसको क्या कहा जाता तो साथियों ये बात आपको याद रखनी है। इसको क्या कहा जाता था, तो स्टोक मैंडविल गेम्स के नाम से इनको जाना जाता था। प्रश्न यहां से बन सकता है एग्जाम में कि भाई पहले जो पैरा ओलंपिक खेल है इसका क्या नाम था, तो क्या था साथियों, स्टोक मैंडविल गेम्स। अब बात आती है कि भाई पैरा ओलंपिक खेल के फादर ऑफ पैरा ओलंपिक किसे कहा जाता है, तो साथियों वो कहा जाता है गुटमैन को, डॉक्टर गुटमैन को कहा जाता है। प्यारे साथियों, ये बात आपको याद रखनी है। अब बात आती है कि भाई पहला पैरा ओलंपिक गेम्स कब हुआ, इसके बारे में बात आती है। भाई पहला पैरा ओलंपिक गेम, तो इसके बारे में अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको उत्तर देना साथियों 1960। 1960 में हुआ था साथियों। और साथियों याद रखना है, ये इटल नहीं है साथियों, ये क्या है, इटली। इटली है साथियों, याद रख लेना। इटली के रोम में हुआ था। कहां पर हुआ था, रोम में हुआ था। रोम कहां पर है साथियों, तो रोम की बात आ जाए प्यारे साथियों तो इटली में होगा। कहां पर होगा प्यारे साथियों, इटली में। अब दूसरा यहां से देखिए क्या होता है कि भी भारत ने भाग कब लिया। ये इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं कि भी पैरा ओलंपिक में भारत ने कब भाग लिया, क्योंकि 1960 में इसकी शुरुआत हुई थी, 1948 में इसके बारे में सोचा गया था। और जब पहली बार हुआ तो साथियों याद रख लेना, स्टोक मैंडविल गेम्स इसका नाम था प्यारे साथियों। 1960 में इटली के रोम में ये हुआ, लेकिन उस समय भारत ने भाग नहीं लिया। भारत ने कब भाग लिया प्यारे साथियों, इसके बारे में पूछ लिया जाता है। तो ये आपको याद रखना है 1968। भारत ने इसमें कब भाग लिया, तो भारत की बात आ जाए तो 1968 में भारत ने भाग लिया। कब लिया, 1968 में लिया। और ये कहां पर हुए थे, तो ये हुए थे साथियों तेल अवीव। तेल अवीव की बात आ जाए तो ये कहां पर होगा, ये इजराइल में होगा। तेल अवीव इजराइल 1968 में जब पैरा ओलंपिक हुए साथियों, तो उसमें भारत ने भाग लिया था साथियों।
अब बात आती है कि भाई भारत ने यहाँ पर कितने पदक हासिल किए थे, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है प्यारे साथियों, यहाँ पर भारत ने कोई भी पदक नहीं जीता था। ये बात आपके दिमाग में रहनी चाहिए साथियों, क्योंकि एग्जाम में सीधा क्वेश्चन बन जाएगा कि भी पहली बार भारत ने पैरालंपिक में भाग लिया, उस समय भारत ने कितने पदक जीते। तो साथियों याद रखना है, उस समय 1968 में भारत ने जब पहली बार भाग लिया, तो प्यारे साथियों कोई भी मेडल हमारे हिस्से में नहीं आया था। ये बात आपको याद रखनी है। 1968 के पैरालंपिक कहां पर हुए थे, तो तेल अवीव नामक स्थान साथियों इजराइल में हुए थे। अब बात आती है कि भाई जैसे ओलंपिक की कोई समिति होती है, उसी तरह से क्या होता है कि भाई अंतरराष्ट्रीय पैरा ओलंपिक भी समिति होती है। उसके बारे में हम पढ़ेंगे साथियों। अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति, इसकी बात आए तो साथियों इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1989 में इसकी स्थापना हुई थी प्यारे साथियों। ये बात आपको याद रखनी है। अब बात आती है कि भाई इसका मुख्यालय, क्योंकि भाई कोई ना कोई समिति बनती है या भाई कोई चीज बनती है, कोई संगठन बनता है, समिति बनती है, तो इस तरह की जो भी चीज होती है उनके मुख्यालय होते हैं और उसके साथ साथ में अध्यक्ष भी होते हैं प्यारे साथियों। ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। अब हम बात करते हैं भाई अंतरराष्ट्रीय पैरालंपिक जो समिति है प्यारे साथियों, इसका मुख्यालय की बात आती है। किसकी आती है मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय बात आया कि भाई कहां पर है, तो साथियों ये वॉन में है। कहां पर है, वॉन। वॉन कहां पर होगा साथियों, ये जर्मनी में होगा। जर्मनी के वॉन में इसका मुख्यालय है साथियों। अब बात आती है कि भाई इसके अध्यक्ष कौन है। अध्यक्ष की बात आए प्यारे साथियों तो याद रख लेना है, एंड्रयू पार्सन इसके हाल ही में अध्यक्ष हैं साथियों। ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। अब देखिए साथियों, यह अंतरराष्ट्रीय पैरालंपिक समिति होगी, तो इसी तरह से भारतीय पैरालंपिक समिति भी होती है। तो भारतीय पैरालंपिक समिति क्या होता है साथियों, भारतीय पैरालंपिक समिति, इसकी स्थापना कब हुई थी साथियों, तो 1992, याद रख लेना कब हुई थी, 1992 में इसकी स्थापना हुई थी प्यारे साथियों। अब बात आती है कि भाई भारतीय पैरालंपिक है जो समिति है, इसका मुख्यालय क्या है, इसका अध्यक्ष कौन है, तो बात आती है प्यारे साथियों मुख्यालय की। मुख्यालय कहां पर होगा, मुख्यालय की अगर बात आए तो प्यारे साथियों दिल्ली में होगा। कहां पर होगा, इसका मुख्यालय दिल्ली में होगा। अब बात आती है प्यारे साथियों की इसका अध्यक्ष, अध्यक्ष कौन होगा प्यारे साथियों, तो अध्यक्ष की अगर बात आए तो प्यारे साथियों देवेंद्र झाझड़िया जी हैं। कौन है, देवेंद्र झाझड़िया जी हैं। और इनका संबंध बात आए भी कौन से राज्य से है, तो किस राज्य से होगा प्यारे साथियों, राजस्थान राज्य से है। और आपको याद रख लेना, राजस्थान में इन्होंने हाल ही में क्या किया था प्यारे साथियों, चुनाव भी लड़ा था साथियों। ये बात आपको याद रखनी है, लेकिन विजय नहीं हुए साथियों, जीत हासिल नहीं कर पाए थे। और साथियों ये बात याद रखना कि जो देवेंद्र झाझड़िया जी हैं, ये भी एक पैरालंपिक खिलाड़ी रह चुके हैं। और बात करें तो साथियों किस चीज के खिलाड़ी रह चुके हैं, तो प्यारे साथियों ये भाला फेंक के खिलाड़ी रह चुके हैं। किसके रह चुके हैं, भाला फेंक के खिलाड़ी रह चुके हैं देवेंद्र झाझड़िया। और ये भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष हैं प्यारे साथियों। अब बात आती है कि भाई महासचिव, महासचिव पैरा ओलंपिक के जो महासचिव की बात आए साथियों, तो ये कौन है साथियों, तो ये है साथियों जसवंत गुंडू हमनवार। ठीक है, ये बात आपको याद रख लेना, जसवंत गुंडू हमनवार हैं ये महासचिव हैं प्यारे साथियों। अब बात आती है कि भारत के लिए पहला पदक, भारत के लिए पहला पदक जीतने वाले, पैरा ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक जीतने वाले का नाम की अगर बात आए प्यारे साथियों, तो आपको याद रखना है मुरलीकांत। कौन है वो व्यक्ति, उस व्यक्ति का नाम होगा प्यारे साथियों मुरलीकांत। मुरलीकांत की अगर बात करें तो प्यारे साथियों इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया। बात आती है कि मुरलीकांत हैं जो भारत के पहले पैरालंपिक पदक विजेता हैं। तो इनका संबंध कौन से खेल से होगा, खेल की बात आ जाए तो प्यारे साथियों स्विमिंग होगा। क्या होगा, स्विमिंग इनका खेल होगा प्यारे साथियों। ये बात आपको याद रखनी है। ये तो हो गई हैं प्यारे साथियों पैरा ओलंपिक के बारे में कुछ इतिहास की बातें प्यारे साथियों। भारत ने कब भाग लिया, इसकी शुरुआत कब हुई प्यारे साथियों, और किसके दिमाग में ये बात आई प्यारे साथियों, इस तरह की बातें हमने की। अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति का जो गठन है वो कब हुआ प्यारे साथियों, इसका मुख्यालय कहाँ पर है,
और प्यारे साथियों इसका अध्यक्ष कौन है। इसी तरह से भारतीय पैरालंपिक समिति की अगर बात कर ली हमने तो उसका मुख्यालय कहाँ पर है और उसका अध्यक्ष कौन है, इसकी स्थापना कब हुई, ये सारे की सारी बातें हमें एक बेहतरीन तरीके से पढ़ी प्यारे साथियों। और अब हम पढ़ने वाले हैं पेरिस पैरालंपिक 2024। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे प्यारे साथियों और आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए प्यारे साथियों। सबसे पहले देखिए यह क्या है, पैरालंपिक। बात आता है कि भाई पेरिस पैरालंपिक 2024, सीधा प्रश्न किस तरह से आएगा, प्रश्न आएगा कि भाई पैरालंपिक गेम कहाँ पर हुए, तो पेरिस में हुए प्यारे साथियों। ये कहाँ पर होते हैं, जहां पर ओलंपिक होता है वहीं पर पैरालंपिक गेम भी होते हैं। और साथियों 2024 में ही पेरिस ओलंपिक हुआ और 2024 में ही क्या हुआ प्यारे साथियों, पैरालंपिक हुआ, ये भी पेरिस में हुआ। अब बात आती है कि भाई ये कौन से नंबर का गेम था, तो पेरिस पैरालंपिक 2024 की अगर बात आए तो कौन सा संस्करण था, संस्करण की अगर बात आए तो साथियों 17वें नंबर के ये गेम यहां पर हुए। अब बात कर लेते हैं प्यारे साथियों इसका आयोजन कब से कब तक हुआ। आयोजन की अगर बात आ जाए प्यारे साथियों आयोजन की, तो आयोजन आपको ध्यान में रखना है, क्या रखना है कि भाई 28 अगस्त, कौन सा याद रखना है प्यारे साथियों, ये रखना है कि भाई 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक इनका आयोजन हुआ। कब से कब तक चले प्यारे साथियों, 28 अगस्त से 28 अगस्त 2024 से 8 सितंबर 2024 तक ये गेम चले प्यारे साथियों। अब बात आती है कि भाई इसका जो उद्घाटन है वो किन्होंने किया। बात आती है इनका जो उद्घाटन है वो किसके द्वारा किया गया। बात क्या आती है भाई, जो पैरालंपिक पेरिस में हुए 2024 के, इसका उद्घाटन किसने किया, तो साथियों फ्रांस के राष्ट्रपति। फ्रांस के राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति का नाम है साथियों इमैनुअल मैक्रो। इमैनुअल मैक्रो ने क्या किया था, इनका उद्घाटन कराया था प्यारे साथियों, क्योंकि साथियों फ्रांस में हुए थे ये गेम और फ्रांस के राष्ट्रपति ने इनका उद्घाटन कराया। अब बात आती है भाई इसमें कुल कितने मुख्य गेम थे। मुख्य गेम की अगर बात आए भाई, कुल मुख्य खेल कितने थे, तो मुख्य खेल की बात आए तो प्यारे साथियों 22 होंगे। और बात कर ली जाती है भाई कुल कितने इवेंट हुए, इवेंट की बात करते हैं कि भाई इवेंट कितने हुए यहाँ पर, तो इवेंट की अगर बात आए तो प्यारे साथियों याद रख लेना 549 इवेंट हुए थे प्यारे साथियों। अब बात आती है कि भाई इसमें कुल प्रतिभागी कितने थे। कुल प्रतिभागी की अगर बात आए तो साथियों 4400 प्लस इसमें प्रतिभागियों ने भाग लिया था साथियों। खिलाड़ियों ने कितनों ने भाग लिया, 4400 से भी अधिक खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया था प्यारे साथियों। एक नजर दौड़ा लेते हैं साथियों उद्घाटन इमैनुअल मैक्रो जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति, और इसमें जो मुख्य खेल हुए वो कितने हुए, तो 22 हुए प्यारे साथियों। कुल इवेंट कितने हुए 549, और कुल प्रतिभागियों की अगर बात करें तो 4400 प्लस याद रख लेना प्यारे साथियों। अब बात आती है कि भाई भारत के प्रतिभागी, भारत के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया, तो साथियों 84 खिलाड़ी यहाँ पर भारत के गए थे प्यारे साथियों, और रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहा था प्यारे साथियों। जो ओलंपिक गेम में जो हमारे खिलाड़ी गए थे प्यारे साथियों, और पैरा ओलंपिक में गए थे साथियों, तो पैरा ओलंपिक के जो खिलाड़ी थे उनका प्रदर्शन ओलंपिक के खिलाड़ियों से अच्छा रहा था, ये बात आपको ध्यान में रखनी है प्यारे साथियों। अब बात क्या करते हैं कि भाई भारत के कुल पदक, भारत ने वहां पर कुल कितने पदक जीते, भारत के कुल पदक, कुल पदक के भारत की अगर बात कर लें तो साथियों 29, 29 पदक भारत ने जीते थे साथियों। और यहाँ पर हमने सीईटी से भी डाटा ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें 8 खिलाड़ी 8 हरियाणा से थे साथियों, याद रख लेना। 29 तो पूरे भारत के, और 29 में अगर बात कर ली जाए कि भाई हरियाणा से कितने पदक थे, तो हरियाणा से 8 थे, याद रख लेना साथियों, 8 थे याद रख लेना। अगर ऑप्शन में 9 मिल जाए प्यारे साथियों, 8 नहीं है, तो आपको 9 टिक कर देना है, क्योंकि साथियों एक खिलाड़ी है वो साथियों महेंद्रगढ़ से हैं, लेकिन वो लड़की है साथियों, और वो जो साथियों अगर बात करें उसकी शादी है वो राजस्थान में हो चुकी है साथियों। तो साथियों हमारा जो हरियाणा में अब कितने हैं, 8 हैं साथियों। अगर 8 और 9 दोनों ऑप्शन में आ गए कि भाई हरियाणा से पैरा ओलंपिक में कितने, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर की अगर मैं बात करूं तो 8 हो जाएगा प्यारे साथियों, क्या हो जाएगा,
8 हो जाएगा साथियों, क्योंकि साथियों 9 नहीं कर सकते, क्योंकि साथियों वो लड़की है तो उसकी शादी साथियों राजस्थान में हो चुकी है, तो साथियों वो मेडल राजस्थान में जुड़ रहा है। अब बात आती है साथियों पहले स्थान पर पैरा ओलंपिक में कौन रहा? तो पहले स्थान की बात आती है कि भी पहले स्थान पर कौन रहा? तो पहले स्थान की बात आती है तो साथियों चीन पहले स्थान पर रहा था। कौन रहा था? चीन रहा था प्यारे साथियों। अब बात पूछ ली जाती है कि भी पहले एक सेट में पूछ लेगा पैरा ओलंपिक पेरिस 2024 में पहले स्थान पर कौन रहा, तो आपको पता है कि भाई चीन रहा। अब वो ये बात भी पूछेगा प्यारे साथियों कि क्या पूछेगा? अब ये बात भी पूछेगा वो कि भाई भारत का कौन सा स्थान है, भारत का कौन सा स्थान रहा पेरिस ओलंपिक में, पेरिस पैरा ओलंपिक में प्यारे साथियों? तो 18वां स्थान रहा था। 18वां स्थान रहा था प्यारे साथियों। और ये मैंने ऊपर भी बताया था 29 पदक। 29 पदक में साथियों 7 तो स्वर्ण थे और 9 सिल्वर थे और 13 ब्रॉन्ज मेडल थे साथियों। 7 गोल्ड थे साथियों और 7 में तो हमारा हरियाणा जमा जबरदस्त राज्य, हमारा हरियाणा धाकड़ राज्य, और इसने हमारे को 5 गोल्ड दिवा दिए थे। पूरे देश के 7 गोल्ड प्यारे साथियों, और अकेले हरियाणा की अगर बात कर ली जाए तो 7 में से 5 गोल्ड हमारे हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते थे साथियों। नया सोना हमारे हरियाणा में कर दिया प्यारे साथियों। उसके बाद अगर मैं बात करूं 9 सिल्वर, तो 9 सिल्वर में तो 2 हरियाणा के थे प्यारे साथियों, याद रख लेना। अब बात करते हैं कि भाई जो 8 पदक कौन से, 8 पदक हरियाणा के, तो उनके बारे में बात करेंगे, क्योंकि यहां से एग्जाम में प्रश्न आता है कि भाई हरियाणा से कितने पदक आए। तो हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा के खिलाड़ियों ने 8 पदक प्राप्त करे। अब बात पूछ लेगा भाई निम्न में से कौन सा खिलाड़ी पैरा ओलंपिक में था, तो ऑप्शन में दे देगा प्यारे साथियों। आपको ये भी ध्यान में रखना कि हरियाणा के वो कौन से 8 खिलाड़ी हैं जो पैरा ओलंपिक में मेडल जीत कर लाए हैं। तो उनके बारे में हम एक एक बातें पढ़ेंगे प्यारे साथियों, एक एक खिलाड़ी को बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, किसका संबंध कहाँ से है, कौन से जिले से है, कौन से गांव से है, और कौन सा उन्होंने मेडल हासिल किया है, ये बात हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हमारे सामने खिलाड़ी हैं उस खिलाड़ी का नाम है प्यारे साथियों नितेश कुमार। क्या है? नीतीश कुमार है प्यारे साथियों। और नीतीश कुमार की अगर बात करें तो साथियों इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया है, गोल्ड मेडल जीता है भाई इस छोरे ने। और साथियों कौन से खेल में जीत लिया? तो बात आ जाती है भाई खेल में, तो इस छोरे ने बैडमिंटन में गोल्ड मेडल हासिल किया है। और बात करें कि भाई ये धाकड़ छोरा कौन से जिले का है, तो इस धाकड़ छोरा का जिला का नाम आ जाए, गांव का नाम आ जाए, तो साथियों चरखी दादरी से हैं ये। और चरखी दादरी के नंदा गांव से संबंधित है नितेश कुमार। नितेश कुमार साथियों गोल्ड मेडल जीता है, बैडमिंटन में जीता है, चरखी दादरी का छोरा है, नंदा गांव का छोरा है, ये बात आपने याद रखनी है। अब बात आती है साथियों एक और जबरदस्त खिलाड़ी साथियों, और खिलाड़ी का नाम है साथियों नवदीप सिंह। क्या नाम है साथियों? नवदीप सिंह साथियों। इस खिलाड़ी ने नहीं भूल सकते भाई साथियों, नवदीप सिंह को नहीं भूल सकते, क्योंकि इस छोरे ने ये करा था, भाला फेंक में गोल्ड जीता था पैरा ओलंपिक में। और पैरा ओलंपिक में गोल्ड जीतते ही भाई इसने जबरदस्त जश्न बनाया और वायरल हो गया था प्यारे साथियों। जब भी मोबाइल खोला तो इसका रील पाया करती भाई साथियों। तो साथियों नवदीप सिंह का अगर बात करें तो कौन से खेल से संबंधित है, तो भाला फेंक से संबंधित है। और साथियों इसने कौन सा पदक हासिल किया, तो स्वर्ण पदक, यानी कि गोल्ड मेडल इस छोरे ने जीता भाई। अब बात आती है कि भाई ये छोरा कड़े का है, तो बात आते हैं तो भाई कौन सा जिले का है छोरा, यो है साथियों पानीपत का है, कड़े का है, पानीपत का है ये छोरा। ये बात आपको याद रखनी है। नीरज चोपड़ा भी भाई पानीपत का है, वो भी छोरा भाला फेंक है भाई। मतलब पानीपत में नरे भाले फेंकते हैं भाई। उसके बाद है भाई योगेश कथुनिया। योगेश कथुनिया के बारे में अगर बात कर ली जाए प्यारे साथियों, तो इस छोरा ने भी रजत पदक जीता है। और कौन सा इसका खेल था साथियों, तो डिस्क थ्रो था, डिस्कस थ्रो था साथियों। और डिस्कस थ्रो की अगर बात कर ली जाए तो इन्होंने रजत पदक हासिल करा। कौन सा पदक है? रजत पदक। अब बात आती है भाई योगेश कथुनिया है, ये कौन से जिले का छोरा है, तो जिले की बात आए तो साथियों झज्जर का और बहादुरगढ़ से संबंधित है, ये याद रख लेना प्यारे साथियों। अब बात आती है भाई मनीष नरवाल। कौन है भाई? मनीष नरवाल।
मनीष नरवाल की अगर बात करें तो इसने कौन सा खेल में कौन सा पदक जीता है, तो निशानेबाजी में भाई। कौन से में? निशानेबाजी में इसने निशाना मारा, और निशाना मारा रजत पदक पर भाई। रजत पदक मनीष नरवाल ने। मनीष नरवाल की बात कर ली जाए कि भाई कड़े का है, तो कड़त इसका संबंध है तो फरीदाबाद जिले से है प्यारे साथियों, फरीदाबाद से है। और फरीदाबाद हरियाणा का जिला कब बना, तो ये बात आपको याद रखनी है। 1979 में फरीदाबाद हरियाणा का जिला बना था। और बात कर ली जाए कि भाई फरीदाबाद को किस नाम से जाना जाता है, तो साथियों औद्योगिक नगरी के नाम से फरीदाबाद जिले को जाना जाता है। ये बात आपको याद रखनी है प्यारे साथियों। किस नाम से हरियाणा के औद्योगिक नगरी को जाना जाता है, तो फरीदाबाद जिले को औद्योगिक नगरी के नाम से जाना जाता है प्यारे साथियों। ये बात आपको याद रखनी है साथियों। बड़खल झील की बात आए तो साथियों फरीदाबाद में है प्यारे साथियों। सूरज कुंड की बात आ जाए तो प्यारे साथियों कहां पर होगा सूरज कुंड, तो सूरज कुंड की अगर बात आए तो प्यारे साथियों कहां पर होगा, सूरज कुंड का मेला लगता है वो फरीदाबाद जिले में लगता है। अगर बात करूं कि प्यारे साथियों नाहर सिंह स्टेडियम कहां पर है, तो साथियों ये भी फरीदाबाद जिले में होगा। कहां पर होगा, फरीदाबाद जिले में होगा प्यारे साथियों। ये बात आपको याद रखनी है। अब बात आती है अगला खिलाड़ी कौन है, तो उस खिलाड़ी का नाम है साथियों सुमित अंतिल। सुमित अंतिल की अगर बात कर ली जाए तो ये भी भाला फेंक से संबंधित है, भाला फेंक से है ये खिलाड़ी। और प्यारे साथियों इन्होंने भी स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल इन्होंने प्राप्त किया था। ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है प्यारे साथियों। अब बात कर ली जाती है कि भाई सुमित अंतिल का संबंध कहाँ से है, तो गांव पूछ लिया जाए तो खेवड़ा गांव है। अब बात आती है भाई खेवड़ा गांव कहाँ पर है, तो खेवड़ा गांव साथियों सोनीपत में है साथियों, सोनीपत में है साथियों। और सोनीपत का महाभारत कालीन नाम पूछ लिया जाए तो साथियों स्वर्ण परस्त इसका नाम होगा साथियों। क्या होगा, स्वर्ण परस्त नाम होगा प्यारे साथियों। और स्वर्ण नगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है, तो सोनीपत को जाना जाता है। और सोनीपत से स से सोनीपत, और स से सुमित अंतिल, और स से ही स्वर्ण पदक प्यारे साथियों। ये बात आपको याद रखनी है भाला फेंक में। और भाला इतनी दूर फेंक दिया, कितनी दूर फेंक दिया भाई, इतनी दूर फेंक दिया कि सोना था गया भाई, गोल्ड मेडल यानी कि स्वर्ण पदक। तो सारा के सारे स इकट्ठे हो गए भाई, क्या हो गया भाई, स से स्वर्ण नगरी, स्वर्ण मतलब कौन सा भाई, सोनीपत, स से सोनीपत, स से सुमित, और स से स्वर्ण पदक। याद रख लेना प्यारे साथियों। अब बात आती है भाई, बात कर लेते हैं प्रणव सुरमा। कौन है भाई, प्रणव सुरमा। प्रणव सुरमा की अगर बात कर ली जाए तो भाई ये सुरमा कहाँ से हैं, तो ये साथियों क्लब थ्रो में इन्होंने क्या किया था, रजत पदक जीता। और रजत पदक जीतने वाले ये कहाँ के हैं, तो बात कर ली जाती है तो फरीदाबाद से इनका संबंध है। कहाँ से है, फरीदाबाद। याद रख लेना साथियों, याद रख लेना फरीदाबाद साथियों। अब बात आती है कि भाई धर्मवीर नैन कौन है भाई, धर्मवीर नैन। धर्मवीर नैन की बात आती है कि भाई धर्मवीर नैन ने क्या कर दिया, धर्मवीर नैन ने भाई पैरा ओलंपिक में क्लब थ्रो में क्या कर दिया भाई, गोल्ड मेडल। गोल्ड मेडल साथियों सोनीपत। याद रख लेना साथियों स्वर्ण नगरी, स्वर्ण नगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है, तो सोनीपत को जाना जाता है। और स्वर्ण पदक की अगर बात कर ली जाए तो साथियों एक तो सुमित अंतिल ने सोनीपत से संबंधित हैं। और धर्मवीर नैन की बात कर ली जाए तो साथियों ये भी सोनीपत से हैं। ये बात आपको याद रख लेना, क्योंकि महाभारत कालीन जो नाम की अगर बात आती है सोनीपत की, तो स्वर्ण परस्त है साथियों। और स्वर्ण परस्त महाभारत अगर बात कर ले तो साथियों उसमें थोड़ी सी धार्मिक चर्चा कर लेते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का भी वहां पर क्या रहा था, कुछ योगदान रहा महाभारत में प्यारे साथियों। तो धर्म से धर्मवीर इस तरह से आपको जोड़कर पढ़ना पड़ेगा साथियों। अगर जीके अगर कभी भी नहीं भूलनी है आपको, तो साथियों दो चार बार एक चीज को पढ़ो, और साथियों किसी ना किसी चीज के साथ रिलेट करके पढ़ लो। अगर आपको सन कभी भी आपको याद नहीं होती है, तो उसका भी एक बेहतरीन हमारे पास तरीका है प्यारे साथियों। किस तरह से आपको सन नहीं हो सकती याद, ऐसा हो नहीं सकता प्यारे साथियों, क्योंकि सन याद करना बिल्कुल आसान होता है। किस तरह से याद कर लिया जाता है, जैसे कि कोई चीज 1994 में हुई है, तो आपके आसपास आपके घर में ये देख लेना 1994 में हमारे किसका जन्म हुआ है। उसके बाद आपसे पूछ ली जाती है कि भाई 2002 में क्या हुआ था, तो आपको देखना है कि भाई 2002 में किसका जन्म हुआ है प्यारे साथियों। उसके बाद आपको पूछ लिया जाता है कि भाई 1960 में क्या हुआ था, तो आपका दादा परदादा का जन्मदिन देख लेना प्यारे साथियों। अगर बात आ जाती है कि भाई
1907-8 में क्या हुआ था तो साथियों, आपके दादा या परदादा का जन्म देख लेना। और अगर बात आती है कि भाई अभी हाल ही में कोई नई घटना हुई है या भाई कोई नई योजना शुरू हुई है, तो साथियों वो भी अपने आसपास छोटे बच्चों के जन्मदिन से ही आप याद कर लेना, क्योंकि सीक्वेंस में जचा दीजिए प्यारे साथियों, और आपको कभी भी सन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात आती है प्यारे साथियों अगले जो खिलाड़ी हैं उनके बारे में। अगला खिलाड़ी की अगर बात करें तो अगला खिलाड़ी कौन है? अगला खिलाड़ी है प्यारे साथियों हरविंदर सिंह। हरविंदर सिंह ने साथियों तीरंदाजी से संबंधित हैं हरविंदर सिंह। और हरविंदर सिंह ने साथियों निशाना मारा, और निशाना मारा सोना पर। कहाँ पर मारा? सोना पर इसने निशाना मारा भाई हरविंदर सिंह ने, और स्वर्ण पदक मिल गया। और स्वर्ण पदक मिल गया तो हरविंदर सिंह की अगर बात कर ली जाए कि भाई हरविंदर सिंह का संबंध कहाँ से है, तो साथियों कहाँ से होगा? कैथल से होगा। कहाँ से होगा साथियों? कैथल जिले से हरविंदर सिंह। और तीरंदाजी में स्वर्ण पदक कैथल की अगर बात कर ली जाए प्यारे साथियों तो 1989 में हरियाणा का जिला बना। 1989 में हरियाणा का जिला बना था कैथल। अगर बात कर ली जाए भाई कैथल, तो कैथल की अगर बात कर ली जाए तो रजिया सुल्तान याद रख लेना साथियों। रजिया सुल्तान की जो हत्या हुई थी वो कौन से जिले में हुई थी साथियों? कैथल जिले में 1240 में। कब हुई थी? 1240 में हुई थी। ये बात आपको याद रखना है साथियों, रजिया सुल्तान का हो। अगर बात कर ली जाए भाई कैथल नगरी, अगर कैथल की बात कर ली जाए तो साथियों हनुमान, भगवान श्री हनुमान, हनुमान जी की जन्मस्थली की कहाँ है? तो कैथल को माना जाता है साथियों। वानर नगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है? तो कैथल को जाना जाता है प्यारे साथियों। किसको जाना जाता है? कैथल को जाना जाता है। ये बात आपको याद रखनी है प्यारे साथियों। तो साथियों हमने एक एक करके बेहतरीन टॉपिक करते जा रहे हैं साथियों। हमने ओलंपिक एक बेहतरीन तरीके से किया, और उसी कड़ी को आगे बढ़ाया हमने, और हमारे दिमाग में आया कि भाई पैरा ओलंपिक से भी प्रश्न आ सकते हैं, तो पैरा ओलंपिक का इतिहास और पैरा ओलंपिक 2024 के बारे में भी हमने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश की प्यारे साथियों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो साथियों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए। और साथियों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारे साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ लीजिए, जिसका जो लिंक है टेलीग्राम का वो हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी पूरी की पूरी, और उसका कोई चार्ज नहीं होगा प्यारे साथियों। और वहां पर आपको करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन भी मिलते हैं, और साथ साथ में जो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं वो भी वहां पर आपको मिलते हैं। जो भी नई जानकारी आती है, जो भी एग्जाम से रिलेटेड हो, या भाई कब एग्जाम या फिर भाई कोई नई भर्ती आती है उसके बारे में हो, तो सारे की सारी सूचना आपको उसे टेलीग्राम चैनल पर दिया जाता है प्यारे साथियों। तो साथियों मिलते हैं एक और बेहतरीन क्लास के साथ कल। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से करिए, और आप जो भी एग्जाम दो उसमें आप उत्तीर्ण हो। जय हिंद प्यारे साथियों।